नमस्कार एस्पिरेंट पार्थ एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनका वर्णन भारतीय संविधान में कहाँ से लेकर कहाँ तक किया गया है। तो आपने उत्तर करना है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। इसी क्रम में ध्यान देना है कि किस भाग के अंतर्गत इनको रखा गया है, तो भाग 3 के अंतर्गत। अब प्रश्न उठता है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हैं, तो आपने उत्तर करना है 6 प्रकार के। अब इन 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स को हम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि एक बार अगर आप इनको अच्छे से देख लेंगे तो ताउम्र इनको भूलेंगे नहीं। सबसे पहले बात करते हैं समानता का अधिकार। जो समानता का अधिकार का वर्णन कहां पर है? आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। अब यहां पर ध्यान देना, जब आपका बेटा 14 साल का हो जाता है, सीधा मतलब है 14 से 18 साल के बीच का हो जाता है, तो उस स्थिति में आपने नोटिस किया होगा वो सभी लोगों को ना समान तवज्जो देता है, सबको एक समान नजर से देखता है ना। चाहे दादा दादी ले लो, माता पिता ले लो, नाना नानी ले लो, ननिहाल के रिश्तेदार देख लो, है ना, और चाचा चाची देख लो। समझ पा रहे आप? जैसे जैसे क्या है वो अब बड़ा होता जाएगा, अगर उसकी आयु 19 से लेकर 22 तक हो जाएगी। ध्यान देना, यहाँ क्या है? आर्टिकल 14 से 18 समानता का अधिकार। अब क्या है, उसकी आयु जब वो 19 से ऊपर चले जाएगा, है ना, 19 से 22, ठीक है, 19 से 22 तक, अब वो क्या चाहता है? अब वो चाहता है स्वतंत्रता। ध्यान देना है, आर्टिकल 19 से 22 में किसका वर्णन है? स्वतंत्रता का वर्णन है। ठीक है, जब आपका बेटा 19 से 22 के बीच में हो जाता है तो उस स्थिति में आपने एक बात नोटिस करना कि वो आपको रोकने टोकने के लिए मना करेगा। वो कहेगा कि मुझे स्वतंत्रता दो, नहीं तो मैं सुसाइड कर दूंगा। ठीक है जी। तो इसी क्रम में क्या है, आप लोग भी रोकना टोकना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये एक ऐसी एज होती है तो इसमें उसको किसी महिला मित्र से प्यार हो जाता है, महिला मित्र से प्यार हो जाता है। और जब महिला मित्र से प्यार हो जाता है और साथ में वो नशे में भी पड़ जाता है। किसमें पड़ जाता है? नशे में भी पड़ जाता है। और जब ये दोनों नशा और महिला मित्र साथ रहेंगे तो उस स्थिति में उसका पढ़ाई की ओर कोई ध्यान नहीं जाएगा। जब पढ़ाई की ओर उसका कोई ध्यान नहीं जाएगा तो अपने हिसाब से तो वो ये मान रहा कि मैं स्वतंत्र हूं। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या है, जो महिला मित्र है, अब यहां पर देखो, जब पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं जाएगा ना तो वो बेरोजगार हो जाएगा। भाई क्या हो जाएगा? बेरोजगार हो जाएगा वो, है ना। जब वो बेरोजगार हो जाएगा तो उस स्थिति में महिला मित्र क्या है, साथ छोड़ देगी। जब महिला मित्र साथ छोड़ देगी तो उसको कैसा महसूस होगा? उसको कैसा महसूस होगा? वो अपने आप से बात करेगा और उसको ऐसा लगेगा जैसे मेरा शोषण हुआ है। कैसा? जैसे मेरा शोषण हुआ है। ठीक है जी। तो अब यहां पर ध्यान देना है। आप बताओ जरा मुझे सबसे पहले, आजकल की लड़कियां यही चाहती है कि जो मेरा पति होगा वो एक सरकारी नौकरी वाला होगा, है ना। तो अब नशेड़ी के साथ कौन शादी करेगा और कौन माँ बाप देना चाहेगा, है ना। आगे चलते हैं। अब शोषण उसको महसूस हुआ, उस लड़के को, क्या? शोषण। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब उसको ये कब महसूस हुआ कि उसका शोषण हुआ है? जब उसकी आयु कहां पहुंची है? 23-24 साल। ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन कहां पर है? 23-24 आर्टिकल में। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या है, अब उसको किसी विदेशी महिला से प्रेम हो जाता है जो उसके धर्म की नहीं है। तो अब क्या है, पूरे मोहल्ले वालों को पता चलता है भाई इसने कोई फॉरेनर पटा के रखी है, किसी फॉरेनर से शादी कर रहा है, वो क्रिश्चियन धर्म से है या वो किसी ईसाई धर्म से है ना, लड़का हिंदू धर्म का है। अब गांव वाले उसको समझाते हैं और गांव वाले बोलते हैं क्या कि अपने जाति अपने धर्म में क्या करनी है? शादी करनी है। ठीक है, तो वो बोलता है कि नहीं, मुझे हाथ जोड़ता हूं, मैं यहां तक बहुत परेशान रहा हूं, तो मुझे क्या चाहिए? अब धार्मिक स्वतंत्रता चाहिए। क्या चाहिए? धार्मिक स्वतंत्रता, है ना। मैं यहाँ पर हिंदू धर्म से ईसाई
नहीं देखूंगा, ठीक है। मैं क्या देखूंगा? प्रेम। क्या होगा उसको? प्रेम, है ना। तो अब यहां पर ध्यान देना है धार्मिक स्वतंत्रता, ये उसको कब रियलाइज हो, कौन सी आयु में? धार्मिक स्वतंत्रता का ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 25 से लेकर 28 साल तक, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता दी उसको और उसने शादी कर दी। जब शादी कर दी तो अब यहां पर ध्यान देना है, अब वो हो गया है कितने साल का? 29-30 साल का, 29-30 साल का। तो उसके फिर आगे बच्चे भी हो गए। जब उसके बच्चे हो गए हैं तो यहां पर क्या है, उसने अपने बच्चों को भारतीय संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार या शैक्षणिक अधिकार, है ना, तो उसने अपने बच्चों को क्या किया? संस्कृति भी सिखाई और क्या किया? शिक्षा भी दी, है ना। अब इसने क्या किया? अपने बच्चे को स्वतंत्रता नहीं दी, स्वतंत्रता दी एक लिमिट तक। समझ पा रहे हो आप? ठीक है। अब यहां पर जब वो 29-30 साल का हुआ, उसने अपने बच्चों को संस्कृति भी सिखाई और शैक्षणिक मतलब शिक्षा भी दी, ठीक है। अब जैसे जैसे वो थोड़ा बड़ा हुआ, कहां पर पहुंचा? 32 साल में। कहां पर? 32 साल में। तो 32 जो आपका आर्टिकल है, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात करता है। तो जब वो लड़का 32 साल में पहुंचा तो उसको हर चीज का उपचार यहां पर मिला। कहां पर मिला? 32 साल की आयु में। तो ध्यान देना है, उसने अनेक चीजें देखी। पहले उसने समाज को इक्वल देखा, समान देखा, फिर उसने स्वतंत्रता की, महिला मित्र से प्यार हो गया, स्ट्रेस में आ गया, शोषण फील हुआ, एक्सप्लॉयटेशन फील हुआ उसको, है ना। फिर उसने क्या बोला कि भाई मुझे शादी करनी है, धार्मिक स्वतंत्रता चाहिए मुझे, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता चाहिए। फिर आगे जैसे जैसे आयु बढ़ती गई, फिर बच्चे भी हुए, बच्चे को अच्छी शिक्षा दी, संस्कृति के बारे में बताया। ये सारी बातें उसको कब पता चली? जब उसकी आयु 32 वर्ष हो गई, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये ट्रिक समझ आई होगी और आज के बाद आप मौलिक अधिकारों को कभी नहीं भूलेंगे। इस तरह की वीडियो के लिए पार्थ एकेडमी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। नमस्कार।